हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर लौट आया हूँ, आपका दोस्त अंकुर कुमार चानी, जो आपको लेके आया पे अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला, आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कस्टम मॉड्यूल को बिल्ड कर सकते हैं इवेंट एमिटर की क्लास की हेल्प से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी इवेंट एमिटर क्लास की, जिसमें कि हमने इवेंट कैसे फायर होता है, कैसे हम उसे लिसनर के थ्रू उसे सुनते हैं। आज हम अपना एक कस्टम मॉड्यूल बिल्ड करने इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है कस्टम मॉड्यूल बाय एक्सटेंडिंग इवेंट एमिटर क्लास। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट एमिटर क्लास के बारे में मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। आज हम देखेंगे इसे कस्टम मॉड्यूल कैसे बिल्ड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पुरानी पिज्जा वाला जो हमारा एग्जांपल था उसी पे हम आज उसी का ही हम एक कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे और इसमें इवेंट एमिटर क्लास को एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए भी चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और अपना स्टार्ट करते हैं कस्टम मॉड्यूल बिल्ड करना। और आप में भी आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं। ठीक है, ये हमारा वो कोड है जो इसमें हमने पुरानी वीडियो पे हमने पूरा एग्जांपल की थी, जिसमें कि हमने इवेंट एमिटर रिक्वायर्ड, हमने इवेंट मॉड्यूल यूज किया था, इवेंट एमिटर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया था। फिर हमने उस पर एक पिज्जा क्लास ऑर्डर पिज्जा का एक पूरा हमने एमिट किया था एक इवेंट, और के बेस पे हमने एक लिसनर ऑन का यूज किया था। आज हम इसी के बेस पे कस्टम मॉड्यूल बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक फाइल का नाम ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं ले लेता हूँ पिज्जा शॉप डॉट जी एस। ठीक है, तो चलिए, तो इसको मैं रहने देते हैं हम इसे ही ऐसे ही। तो एक फाइल बनाएंगे पिज्जा डैश शॉप डॉट जी एस। मैं इसे एग्जांपल के लिए पिज्जा शॉप ले रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो जहाँ तक बात है पिज्जा शॉप की, तो जब हम क्या करेंगे, आज हम इसमें एक क्लास बिल्ड करेंगे। तो पिज्जा शॉप के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम पिज्जा शॉप। ठीक है, तो चलिए क्लास बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। एक क्लास बनाएंगे, क्लास करेंगे, और जब पिज्जा शॉप एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा। आपको पता है कि क्लास के अंदर एक हमेशा एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि जो कि हमारी क्लास के जो वेरिएबल होते हैं इनिशियलाइज करता हूँ मैं। तो यहाँ मैं ले लूँगा दिस डॉट ऑर्डर नंबर, जिसे मैं वैल्यू 0 रखने वाला हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू मैं 0 रखने वाला हूँ। फिर मैं एक फंक्शन और क्रिएट करूँगा इसमें ऑर्डर नाम का, जिसमें मेरा ऑर्डर क्या होंगे, रिटर्न में करवाऊंगा इसमें। इसमें जो होगा ऑर्डर नंबर मेरा प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर प्लस प्लस हो रहा होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बिल्ड करूंगा जिसमें मैं डिस्प्ले करूंगा अपने ऑर्डर नंबर को। ठीक है, क्योंकि जो मेरा ऑर्डर आएगा, मैं कितने पिज्जा पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा ना। और या मैं करंट नंबर का मेरा ऑर्डर हो भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें लिखूंगा डिस्प्ले ऑर्डर, और इसके अंदर पास ऑन करूंगा। इसके अंदर एक एम्प्टी इसमें डिस्प्ले ऑर्डर नंबर लेंगे। ठीक है, और इसमें एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज मैं शो कर दूंगा। तो लॉग करूंगा मैं इसमें, लॉग में मैं एक मैसेज दिखाऊंगा, करंट ऑर्डर नंबर, जो भी मेरा ऑर्डर का नंबर होगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा करंट ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो करंट ऑर्डर नंबर क्या होगा मेरा, जो मुझे यहाँ मिलेगा, वो कैसे मिलेगा मुझे यहाँ से, तो वो मिलेगा मुझे बैकटिक से और दिस डॉट ऑर्डर नंबर। ठीक है, क्योंकि ये क्लास है मेरा, तो मुझे दिस डॉट ऑर्डर नंबर से मुझे अपना ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी क्लास बिल्ड हो गई। ठीक है, अभी सिर्फ हमारी पिज्जा शॉप की क्लास बिल्ड हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें एवेटर वो कर हर हाँ एक चीज़ और है। इसमें हम क्या करेंगे, वह इसे हम एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू पिज्जा शॉप। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। सिंपली हमने क्या किया, हमने एक क्लास बिल्ड करी है जिसका नाम रखा है पिज्जा शॉप। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड करा है जिसमें ऑर्डर नंबर मैंने 0 रखा है। एक ऑर्डर मेरा फंक्शन मेथड है, जिसमें कि मेरा ऑर्डर नंबर +1 होगा जब भी मेरा ऑर्डर कॉल होगा। और उसके बाद मैंने एक डिस्प्ले ऑर्डर नंबर, मतलब कि मैं एक मैसेज शो करूंगा कि मेरा जो ये नंबर है वो कौन सा नंबर का ऑर्डर है, 1 है 2 है, जो भी कुछ है वो मुझे इस क्लास के थ्रू मिलेगा, इस मेथड के थ्रू मिलेगा। और इसमें आखिरी में मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके पिज्जा शॉप को वो कर दिया। अब आप बात करेंगे, अब हमें क्या है, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसमें पिज्जा इसमें जाएंगे इवेंट में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हम चलेंगे इसमें ही, मैं क्या करूँगा पूरे कोड को कमेंट आउट कर दें। ठीक है, अब ये इस कोड से मुझे कोई लेना नहीं है। अब क्योंकि मैंने पिज्जा शॉप के लिए एक अलग क्लास बिल्ड कर दी है, तो मैं अपनी उस पिज्जा शॉप को कॉल करूँगा। तो उस पिज्जा शॉप को कॉल करने से पहले क्या होगा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो कि है इवेंट एमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी रुकते हैं। तो इससे पहले हम पहले इसी ही खत्म कर लेते हैं। तो आपने देखा था कि पिछले इवेंट में हमने इवेंट एमीटर हमने लिया था, तो इसी को हम एज इट इज लेंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे। क्योंकि ये जो पिज्जा शॉप है ये मेरा कस्टम मॉड्यूल है, तो इस कस्टम मॉड्यूल को अगर इवेंट एमीटर के मेथड को यूज करना है तो उसे
एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, मतलब जो कि आप कह सकते हो, अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हो तो इनहेरिटेंस के अंडर में आता है, जो कि ES 2015 में आता है। तो हम आज उसमें इनहेरिटेंस का यूज करके देखेंगे कि अपना कस्टम मॉडल इवेंट एमिटर के जो मेथड है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इवेंट एमिटर को क्लास को कॉल करेंगे। तो इवेंट एमिटर हमने किया और हमने रिक्वायर है, क्योंकि हम क्या करेंगे, तो रिक्वायर मॉड्यूल हमें चाहिए होगा, जो कि हम इवेंट से थ्रू लेंगे, तो इवेंट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये मेरा इवेंट एमिटर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी पिज्जा शॉप का जो कस्टम मॉड्यूल है वो क्या करे, जो इतने भी फंक्शनैलिटी इस इवेंट एमिटर क्लास प्रोवाइड करती है वो सब फंक्शनैलिटी मैं अपनी इस क्लास में यूज करूँ। तो इसका एक मेथड ये है कि आप उसे, जो पेरेंट क्लास है उसे एक्सटेंड कर सकते हो, और एक्सटेंड का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस कर सकते हैं। उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इनहेरिटेंस अपनी क्लास में हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे एक्सटेंड करके। एक्सटेंड में लिखूंगा और आखिर में इसमें इवेंट एमिटर पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरी जितने भी इवेंट एमिटर में जितने भी मेथड या क्लास, ये पूरी एक क्लास है, और इस पिज्जा शॉप को मैंने, ये मेरी पेरेंट क्लास है, ये मेरी अपनी कस्टम मॉड्यूल क्लास है। तो जो जितने भी मेथड मेरी इवेंट एमिटर में होंगे उसे मैं अपनी पिज्जा शॉप में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे इसमें कुछ चीजें भी सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी हमारी कोई क्लास होती है जो कि पेरेंट क्लास के को एक्सटेंड कर रही होती है या इनहेरिट कर रही होती है, उसके लिए हमें सुपर कीवर्ड यूज करना होता है। अब ये क्यों करना होता है, क्योंकि इवेंट एमिटर का जो कंस्ट्रक्टर है, ताकि उसमें जो वैल्यू हो वो अच्छे से इनिशियलाइज हो पाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हमारी इवेंट एमिटर क्लास यूज हो गई। ठीक है, तो हम एमिट करेंगे बाद में, पहले हम अपनी पिज्जा शॉप को अपने इवेंट वाली फाइल में डिस्प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ एक कांस्टेंट क्रिएट करूंगा ऊपर, तो यहाँ एक कांस्टेंट ले लूंगा पिज्जा शॉप। ठीक है, उस कांस्टेंट को मैं कैसे लूंगा, तो मैं इसमें क्या करूंगा, पिज्जा शॉप इज इक्वल टू रिक्वायर, क्योंकि ये मेरी कस्टम क्लास है तो बैक स्लैश से मैं करूंगा डॉट डॉट बैक स्लैश। आप देख सकते हैं पिज्जा, नहीं नहीं, ये बैक पिज्जा, हाँ, पिज्जा शॉप आ गई मेरी। ठीक है, तो ये मेरी कस्टम क्लास, ये मेरी कस्टम क्लास हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, पिज्जा शॉप मेरी आ गई है, और मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा कांस्टेंट करके पिज्जा शॉप का। ठीक है, तो पिज्जा और शॉप इज इक्वल टू, क्योंकि मेरी क्लास है तो मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो पिज्जा शॉप का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, ऑर्डर और डिस्प्ले ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो मैं अगर इसे कॉल करूंगा डायरेक्टली, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, तो मुझे इसके अंदर एक मेथड, पहले मुझे अपने यूज में इवेंट कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इवेंट को मैं कैसे कॉल करते हैं, आपको मैंने बताया कि इवेंट जो होता है एमिट करता है। ठीक है, तो एमिट की हेल्प, और एमिट जो होती है वो किसके अंदर, किस क्लास के अंदर मेथड हमें प्रोवाइड मिलता है, वो मिलता है हमें इवेंट एमिटर की जगह। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक ऑर्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, दिस डॉट एमिट। ये देखिए, आपको जैसे आपने इवेंट एमिटर को अपनी क्लास में एक्सटेंड किया है या इम्प्लीमेंट किया है इनहेरिटेंस के थ्रू, आपको ऑलरेडी सारे मेथड आपको इजीली अवेलेबल हो गए अपने कस्टम क्लास में। तो एमिट करूंगा, और एमिट किसके ऑर्डर पे करूंगा, मैं यहाँ एक मेथड ऑर्डर पे एमिट करूंगा, और इसके अंदर मैं साइज और टॉपिंग्स दूंगा। ठीक है, तो साइज और टॉपिंग्स, क्योंकि हमने पिछली उसमें भी हम टॉपिंग्स ही यूज कर रहे थे। ठीक है, पिछले अगर आप देखेंगे इवेंट वाले में भी हमने यहाँ टॉपिंग्स यूज करी थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एमिट करेगा ऑर्डर, आपका एक ऑर्डर एमिट होगा। अब क्या करूंगा मैं इसे, तो इस ऑर्डर में, हाँ, इसके ऑर्डर में ये आपका ऑर्डर, ये आपका साइज होगा, ये गलत हो गया, साइज और टॉपिंग्स होगा, और ये साइज और टॉपिंग आपको इस ऑर्डर के पैरामीटर में मिलेगा। तो साइज और टॉपिंग्स, ठीक है, टॉपिंग, तो ये सब आपको इसके एमीटर में वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें करेंगे डिस्प्ले ऑर्डर। तो पिज्जा शॉप, तो इसमें क्या करेंगे, पिज्जा शॉप में तो हम डायरेक्टली करते हैं एक मेथड कॉल करेंगे इवेंट में, जस्ट टू शो कि पिज्जा शॉप में, क्योंकि मैंने क्या किया, अभी मैंने ऑर्डर पास ऑन कर दिया, तो ऑर्डर में कॉल करूंगा, तो अपने इस ऑर्डर में मैं क्या पास करूंगा, मैं फाइज टू बी डॉट ऑर्डर, सॉरी, तो पिज्जा शॉप डॉट, मेरी जो मेथड है वो मैं ऑर्डर कॉल करूंगा, और मैं पास ऑन करूंगा लार्ज, और पाँच में मशरूम, ओ टॉपिंग्स में मशरूम, वही जो हमने पुराने उसमें लिया था। और आखिरी में मैं क्या करूंगा, इसमें पिज्जा शॉप डॉट डिस्प्ले ऑर्डर, ऑर्डर नंबर। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई इशू प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है इस इवेंट क्लास को। तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन हो गया, तो नोड करेंगे, और इसमें इवेंट डॉट
GS, ठीक है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हो कि ऑर्डर नंबर 1 आया, ठीक है। और पिज्जा शॉप का जो ऑर्डर नंबर 1 आया इसमें एमिट हुआ, ठीक है। हमने इसे ऑन मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, एक्चुअली हमें एक और इसमें हमें एक ऑर्डर अचीव्ड, हमें एक मैसेज भी इसमें पास ऑन करना था। तो इसमें हम ऑर्डर पे हमने इसमें यूज, अच्छा हमने सॉरी, इसमें हमने ऑर्डर यूज किया लेकिन हमने इसे लिटनर अटैच नहीं किया, तो वो करता है, रुक जाओ। तो क्या करूँगा, पिज्जा शॉप डॉट ऑन, किस पे हमें एक मैसेज शो करना है जब हमारा ऑर्डर खत्म हो जाए, और उसके अंदर मैंने साइज और टॉपिंग्स भी पास ऑन करिए, साइज और टॉपिंग्स पास टॉपिंग्स टॉपिंग पास करेंगे, ठीक है। और ये इसके अंदर एक मैसेज ले लेंगे, तो मैसेज हम कहाँ से लेंगे, मैसेज हमारा जो पुराना मैसेज था उसी फॉर्म में से हम ये ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो इवेंट क्रिएट किया है उसका हम लिखना भी तो होगा, जब भी तो हम उस चीज़ को सुन पाएंगे। तो टॉपिंग्स, और मैं टॉपिंग्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर रिसीव्ड बेकिंग नंबर 1 हो गया, और ये अब हमने ऑर्डर पास ऑन कर दिया, अब हमें ये सही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं CLS कर लेता हूँ और नोड इवेंट्स डॉट GS, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं कि ऑर्डर रिसीव्ड बेकिंग और लार्ज पिज्जा विद मशरूम्स, ठीक है। और इसमें ऑर्डर नंबर 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अच्छा एक बात थी, हमारा जो पुराना एग्जांपल था तो उसमें हमने क्या किया था, एक और आपको दिया था कॉम्प्लीमेंट्री सर्विंग कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, ठीक है। तो इसके लिए भी एक वो बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखूंगा ड्रिंक मशीन, ठीक है। तो ड्रिंक डैश मशीन डॉट जी, ठीक है। ड्रिंक मशीन होगा, उसका भी क्लास होगी, उसकी भी एक क्लास बिल्ड करूंगा। ड्रिंक मशीन एक क्लास है, ठीक है। उसके उसमें एक मेथड क्रिएट करूंगा फॉर, उसमें एक वो कर सकते हैं सर्विंग ड्रिंक करेंगे, लेकिन उसे साइज का हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने पुराने इवेंट में भी हमने, अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, तो इवेंट में साइज अगर लार्ज है तब मुझे सर्विंग कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है, ठीक है। तो इसलिए मुझे पैरामीटर चाहिए होगा सर्विंग में क्या जो ड्रिंक आई है वो साइज क्या है। अब उसमें चेक करवाऊंगा अगर साइज जो है लार्ज है, ठीक है। हमें जैसे साइज इक्वल टू लाल, जैसा हमने उसमें दिया था। तो सर्विंग कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक का जो मैसेज हमने किया था वह हम यहाँ डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा इसे, कॉपी करके ड्रिंक मशीन में पेस्ट ऑन कर दूंगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है। और इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ड्रिंक मशीन, ठीक है। इस ड्रिंक मशीन को मैं अपने इवेंट वाली क्लास में कॉल कर लूंगा। कैसे करेंगे, तो कॉन्स्टेंट ड्रिंक मशीन इज इक्वल टू, इम्पोर्ट कर लेंगे ड्रिंक मशीन को। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें ड्रिंक मशीन को बड़ा ले लेते हैं। तो ड्रिंक मशीन इज इक्वल टू रिक्वायर करूंगा मॉड्यूल को, और जो मॉड्यूल को यूज करना है ड्रिंक मशीन वाला, डॉट बैकस्लैश और ड्रिंक मशीन, ये रही मेरी फाइल, ठीक है। ड्रिंक मशीन आ गया। अब ड्रिंक मशीन का मुझे एक इंस्टेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास है, ठीक है। तो क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट ड्रिंक मशीन इज इक्वल टू न्यू ड्रिंक मशीन, ठीक है। एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अभी ऑर्डर रिसीव्ड हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक और चीज़ पास करनी पड़नी है, ड्रिंक मशीन, और इसके अंदर मुझे भेजना पड़ेगा फाइज, ठीक है। तो क्योंकि जो आपने यहाँ इवेंट एमिटा फार्मिंग में, तो जब ये एमिट होगा, ओ सॉरी, जब ये लिसनर होगा तो ये भेजेगा उसे एक मैसेज, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसमें ड्रिंक मशीन को, सॉरी, इसका मेथड में मुझे सर्व ड्रिंक यूज करना पड़ेगा, ड्रिंक मशीन, और इसके मेथड में मुझे यूज करना पड़ेगा सर्व, हमें सर्व ड्रिंक, ठीक है। तो सर्व ड्रिंक में यूज कर लूँगा और इसमें साइज पास ऑन कर दूंगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप रन करके देखते हैं। तो रियलाइज करूँगा और नोड इवेंट डॉट GS, तो ड्रिंक मशीन नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर इसे नहीं मिला। ओहो, कंस्ट्रक्टर मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया, तो मुझे कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर मैं एम्प्टी लूंगा, ठीक है। और मैं अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मैंने लिया, ठीक है। तो ये ड्रिंक मशीन एक्सपोर्ट हो गया, और पिज्जा शॉप वाला मेरा ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, एक्चुअली क्या एक्सपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की वजह जरूरत भी नहीं है, हम हटा देता हूँ। एक्सपोर्ट में मेरी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि क्या हमें ड्रिंक मशीन में सर्व ड्रिंक मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। और सर्व ड्रिंक में मैं साइज पास ऑन कर दूंगा। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही इवेंट फायर होगा, यहाँ से डिस्प्ले होगा, एमिट होगा ऑर्डर, साइज और टॉपिंग के बिहार पे जो मुझे वैल्यू पास ऑन होगी इस वाली इंडेक्स से,
कि लार्ज मशरूम है, तो ये यहाँ लिसनर ऑर्डर पास और हुआ, ऑर्डर पास ऑन हुआ, मेथड था मेरे उसमें, और फाइजर टॉपिंग्स मुझे लार्ज मशरूम मिल रही है, तो ये क्या करेगा, आपके ऑर्डर रिसीव्ड बेकिंग में फाइज में पास ऑन कर दे। उसके बाद ये ड्रिंकिंग मशीन में सेफ ड्रिंक में फाइज जो लार्ज है वो आपका वहाँ चला जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा कर्व्यू कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। ठीक है, आई होप ये सब सही है। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। नोड इवेंट डॉट जी एस। और हाँ, तो देखिए आप, जैसा कि आप चाह रहे थे कि हम, जैसा कि रिक्वायरमेंट था कि ऑर्डर रिसीव बेकिंग अ पिज्जा विद मशरूम्स और फर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और करंट ऑर्डर नंबर इज 1। तो देखिए आपके तीनों दो क्लास से, हमारे जो कस्टम क्लास है उससे हमने कस्टम अपनी जो पिज्जा शॉप की जो कस्टम क्लास थी उससे हमने इवेंट एमिटर को कैसे यूज़ किया अपने इस कोड में, तो यही मैं आज इस वीडियो में बताने वाला था। तो ये आपको आप ये देख सकते हैं कि कैसे हमने एक पिज्जा शॉप जो एक कस्टम मॉड्यूल बनाया और इवेंट एमिटर को कैसे एक्सटेंड किया विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और कैसे हमने इस इवेंट एमिटर क्लास को अपनी पिज्जा शॉप में एक्सटेंड किया और उससे एक इवेंट फायर किया ऑर्डर वाले मॉड्यूल पे, ऑर्डर वाले आप क्या कहते हैं ऑर्डर के एक्शन पे। तो एक्शन के बाद जो आपके जो इवेंट है, जो कि मेन है, जहाँ आपकी ऑन एमिटर जहाँ लिखना हमने अटैच की ऑर्डर पे, और ऑर्डर के बिहाफ पे उसकी सारी डिटेल मिल गई। साथ ही हमने एक ड्रिंक मशीन का भी क्लास यूज़ किया और उसे मॉड्यूल एक्सपोर्ट करवा के हमने उसमें भी, जैसे हमें वो लिसनर प्रोवाइड हुआ वैसे हमने उस पर्टिकुलर सॉर्ट ड्रिंक के मेथड को कॉल कर दिया और उसमें एक पैरामीटर साइज भेज दिया, जो कि हमने पिज्जा का साइज है। अगर पिज्जा का साइज लार्ज होता है तो वो टर्म कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक शो होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने पिज्जा शॉप एक कस्टम मॉड्यूल को बिल्ड किया अपने इस नोड.जेट इवेंट एमिटर क्लास के हेल्प से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने देखा होगा कि कितने अच्छी तरह से हमने ये बताया कि कैसे पिज्जा शॉप की हेल्प से या कोई भी कस्टम मॉड्यूल आप इवेंट एमिटर क्लास के हेल्प से बिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपने ये एग्जाम्पल एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।